नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हन्या का ये जो प्रॉब्लम है, इसमें मुख्यतः प्रॉब्लम होता है लैक्स एलियस का। जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, एक तो लैक्स हुआ है, लूज हुआ है। अगर हमने इसको ठीक कर दिया तो आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हन्या का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो ये जो लैक्स एलियस है, ये कहाँ से है? डायफ्राम का ही पार्ट है। और अगर हमें लैक्स एलियस को ठीक करना है तो हमें डायफ्राम को सही पोजिशन में लाना होगा। अगर हमने डायफ्राम को सही पोजीशन में लाया तो ही आपका डायफ्राम, तो ही आपका लैक्स एलियस ठीक हो सकता है। ऐसे हमने कई वीडियोस में बात की। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो देख लेना, ताकि आपको आज का वीडियो ठीक से समझ में आए। अब तक हमने जान लिया कि लैक्स एलियस को ठीक करना है तो डायफ्राम को सही पोजीशन में लाना होगा। अभी डायफ्राम रहता कहां पे? डायफ्राम है आपके रिबकेज के अंदर। अगर हमें डायफ्राम को सही पोजीशन में लाना होगा तो सही पोजीशन में क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ब्रीदिंग खराब है। आपका जो ब्रीदिंग का स्टाइल है, ब्रीदिंग का पैटर्न है, ये खराब होने के कारण आपका डायफ्राम एक इनहेल स्टेज में, मतलब जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम नीचे जाता है, जब सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम ऊपर आता है। आप जबरदस्ती सांस तो भर लेते हो ताकि डायफ्राम नीचे चला जाए, लेकिन सांस छोड़ नहीं पाते तो डायफ्राम ऊपर नहीं आता। मतलब आपका जो डायफ्राम है ये डिसेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में फंसा हुआ है। अगर हमने डायफ्राम को रिलैक्स कर दिया तो आप एक्सेल कर पाओगे। आपने अगर एक्सेल सही से किया तो डायफ्राम डोम शेप में आएगा, और अगर डायफ्राम डोम शेप में आएगा तो ही लैक्स एलियस ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान देना होगा। ब्रीदिंग आपका सही होना चाहिए। ब्रीदिंग अगर सही रहेगा तो डायफ्राम की मूवमेंट होगी, और डायफ्राम की अगर मूवमेंट होगी तो डायफ्राम सही पोजीशन में रहेगा, और अपने आप आपका एलियस जो लैक्स हुआ है वो ठीक होगा। देखिए, आप जब सांस लेते हो तो डायफ्राम नीचे जाता है, रिबकेज एक्सपांड होता है। जब सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम ऊपर आता है और रिबकेज ऐसे नीचे आता है। और अभी ये जो रिबकेज एक्सपांड हो रहा है और रिबकेज नीचे जा रहा है, मतलब जब सांस ले रहे हो तो रिबकेज एक्सपांड हो रहा है, जब सांस छोड़ रहे हो तो रिबकेज ऐसे नीचे आ रहा है। ये अगर मूवमेंट, रिबकेज का मूवमेंट हमने सही कर दिया तो ही आपके डायफ्राम का जो मूवमेंट है, जो इनहेल करते वक्त डायफ्राम नीचे जाएगा, एक्सेल करते वक्त ऊपर आएगा, ये मूवमेंट तभी ठीक हो सकता है जब हमने रिबकेज का मूवमेंट ठीक किया। अगर हमें रिबकेज की जो मूवमेंट है इनहेल एक्सेल के वक्त वो ठीक करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें जो उसके अंदर जो इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल, कोस्टल मतलब रीब्स, आपकी पसलियां, इंटर मतलब दोनों के बीच में। तो हमारे रिबकेज में जो पसलियां है, दोनों के बीच में ऐसे मसल्स होते हैं, उसको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। ये जो इंटरकोस्टल मसल है ये दो तरह के होते हैं मुख्यतः। एक बाहर के साइड जो होते हैं उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है, जो अंदर के साइड होते हैं उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है। जब आप सांस लेते हो तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो आपके रिबकेज को फुलाते, जब सांस छोड़ते हो तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये आपके रिबकेज को ऐसे नीचे दबाते हैं और एक्सेल करवाते हैं, मतलब पूरी सांस बाहर निकालते हैं। जैसे ही पूरी सांस बाहर निकाली तो डायफ्राम अपने आप ऊपर आता है। तो ये दोनों मसल जो है, अगर हम इनने ये दोनों मसल को रिलैक्स कर दिया तो अपने आप आपकी रिबकेज की मूवमेंट सही होगी। रिबकेज की मूवमेंट सही होगी, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही होगा, डायफ्राम सही होगा, लैक्स एलियस सही होगा। अभी हम पहले ये जानते हैं कि जो मसल है, जो इंटरकोस्टल मसल है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ये स्टीफ क्यों हुए? आपके रिबकेज का जो पोस्चर है एक्सटेंडेड पोस्चर है। इस तरह से पोस्चर होने के कारण ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये क्या है? स्टीफ हुए। और दूसरा कारण है कि ज्यादातर हम सभी जगह वीडियोस देखते हैं, हमें बताया जाता है कि आप जब भी सांस लेते हो तो सांस पूरी तरह से भरना है, छाती को पूरी तरह से फुलाना है। तो हम क्या करते हैं? सालों साल हम जबरदस्ती सांस भर रहे हैं, जबरदस्ती लंबी सांस खींच रहे हैं ताकि हमारी छाती फूले, और इसी जबरदस्ती, इसी फोर्सफुल ब्रीदिंग के कारण आपके जो इंटरकोस्टल मसल है ये टाइट हुए, और ये इंटरकोस्टल मसल टाइट होने के कारण जो रिबकेज की मूवमेंट इनहेल एक्सेल के वक्त होनी चाहिए वो ठीक से नहीं होती है। इसी कारण आपका रिबकेज एक पोस्चर में फंसा हुआ है, एक पोस्चर में स्टक है। अगर रिबकेज की मूवमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट नहीं होगी, और उसकी मूवमेंट नहीं होगी तो लैक्स एलियस को ठीक करना ये दूर की बात है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है कि ये जो इंटरकोस्टल मसल है इनको अगर हमने रिलैक्स कर दिया तो रिबकेज की मूवमेंट सही होगी।
तो आज के वीडियो में हमने जान लिया कि इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स करना बेहद जरूरी है अगर आप आपका लैक्स इलियस ठीक करना चाहते हो। तो इसको रिलैक्स करने का तरीका क्या है? एक है ब्रीदिंग टेक्निक। अगर हम ब्रीदिंग टेक्निक करने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का हमें मैसेज आता है कि हम जब ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं तो हमें गर्दन में दर्द आता है, फिर हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, सांस छोड़ नहीं पाते, या फिर हम हैमस्ट्रिंग फील नहीं कर पाते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें? देखिए, आपको ये सब प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही है कि आपके जो इंटरकोस्टल मसल है ये इतने स्टीफ है कि आप ठीक से सांस लेने के लिए आप अभी फिलहाल आपकी बॉडी, आपका रिबकेज रेडी नहीं है। आप अभी सिर्फ फोर्सफुल ब्रीदिंग ही करोगे क्योंकि आपने सालों साल आपके ब्रेन को ऐसी आदत दी है, ऐसी आपकी हैबिट बनी हुई है कि आप जब भी सांस लेते हो तो आप फोर्सफुली लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने गलती कर दी। और इसी कारण ब्रीदिंग टेक्निक करते वक्त ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये सारे लोगों की मतलब लोगों को क्वेश्चन जानकर, लोगों की तकलीफ जानकर हमें लगता है कि जो इंटरकोस्टल मसल है इसको रिलैक्स करने के लिए हमें कुछ और तरीका जानना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मसाज ऑयल। देखो, आप अगर ऑयल से मसाज करोगे तो ये जो मसल है धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। मसल रिलैक्स होंगे तो अपने आप आपका इनहेल एक्सेल प्रॉपर होते जाएगा। जब आप आपके रिबकेज के अंदर, पसलियों के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल है, इनको अगर आप मसाज के सहारे रिलैक्स कर लेते हो तो अपने आप ब्रीदिंग टेक्निक अच्छे से कर पाओगे। ब्रीदिंग टेक्निक अच्छे से कर पाओगे तो अपने आप आपका जो डायफ्राम का पोस्चर है, आपका जो रिबकेज का पोस्चर है, ये ठीक होने में मदद होगी। तो अगर हमें ब्रीदिंग टेक्निक करनी है तो हमें इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स करना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो किसी भी मसल में जो जकड़ाहट उत्पन्न होती है इसका मुख्य कारण वात होता है। जब आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ रहता है तो आपके मसल जकड़ जाते हैं। इसी तरह आपके इंटरकोस्टल मसल जो स्टीफ हुए, जो जकड़े हुए, उसमें क्या है? वात का आधिक्य है। तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से वात का जो ट्रीटमेंट है वो ऑयल का मसाज बोला है। तो अगर हम इंटरकोस्टल मसल को अच्छे से मसाज करेंगे, रिबकेज को अच्छे से मसाज करेंगे तो ये जो मसल रिलैक्स होंगे। ये जैसे ही रिलैक्स होंगे आप ब्रीदिंग टेक्निक कर पाओगे और फिर आगे अपना डायफ्राम सही पोजीशन में आएगा, लैक्स इलियस ठीक होगा और आगे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो इस वीडियो में हम आपको मसाज कैसे करते हैं वो आपको दिखाने वाले थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले पार्ट में हम आपको मसाज प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। मतलब आपको पता चलेगा कि इंटरकोस्टल मसल कैसे फाइंड आउट करना है, उसको कैसे मसाज करना है, सारी चीजें अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।